हेलो, ऑनलाइन क्लास। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. हमें ऑडिबल राइट? Yes. ओके, लास्ट क्लास हम लोगों ने इंट्रो किया था, ठीक है। कोई स्पेसिफिक सेक्शन स्टार्ट नहीं किया था। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 सारा बाद में करेंगे। मेन चैप्टर्स, मेन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, सो दैट एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग द चैप्टर कैन बी प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। अंडरस्टूड? नहीं तो स्टार्टिंग में बोर होने लगेगा थ्योरी पढ़ पढ़ के, एंड आई डू नॉट वांट कि किसी को बोर हो, ठीक है। टैक्स पढ़ने पे बोर हो रहा है, इसका मतलब बहुत कम चांस है। क्या पास होने का नहीं बोल रहा भाई, पास तो हो जाएंगे, बहुत कम चांस है इंटरेस्टिंग लगे इस फाइनेंस, ठीक है। टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। दिख रहा है क्या ऑनलाइन क्लास? Yes, sir. ओके, हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होगा? पहले चार्ट पे फोकस करेंगे, क्रक्स पता चलेगा, ठीक है। मैंने चार्ट के फॉर्म में सारा क्रक्स डाल दिया है, ठीक है। एंड इट विल हेल्प यू पीपल एट द टाइम ऑफ रिविजन नियर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। ऑब्वियसली एग्ज़ाम में चार्ट बनाने का कोई रेलिवेंट नहीं है, एग्ज़ाम विल नॉट अलाउ टू मेक यू चार्ट, ठीक है। उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट द थियोरी पोर्शन, ठीक है। बट थ्योरी में लिखना क्या है, द चार्ट विल हेल्प। अंडरस्टूड? सबसे पहले क्या है? सप्लाई। सबसे पहले क्या है? सप्लाई। सर सप्लाई होगा तो ही टैक्सेबिलिटी अराइज होगा। इफ देर इज नो सप्लाई, नो टैक्स विल बी, नो टैक्स मतलब नॉन जीएसटी विल बी लिवाइबल, ठीक है। टैक्स इन रिप्रेजेंट जीएसटी ओनली, ठीक है। मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ अभी, तो टैक्स मीन जीएसटी। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी विल नॉट अराइज, ठीक है। सप्लाई है तो ही जीएसटी लगेगा। तो क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैसे पता करेंगे सप्लाई है कि नहीं है? मैंने सप्लाई के टाइम में बोला था, बहुत ही एम्बिगुअस डेफिनेशन दे के रखा है। एम्बिगुअस मतलब क्या? बहुत ही एम्बिगुअस मतलब क्या? जिसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीक़े से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि येस और नो, ठीक है। अब मुझे घर जाना है, येस और नो दो आंसर है। अगर येस होगा तो जाऊंगा, नो होगा तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। और तीसरा आंसर कोई बोल दे मे बी, हो सकता है ना। मे बी कहाँ लाइज करता है? इन बिटवीन येस और नो। अंडरस्टूड? तो कोई मे भी बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? सर या तो जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सप्लाई का डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके रखा है, ठीक है। जो स्पेसिफिक नहीं बोला है कि हाँ अच्छा ये आप कर रहे हो तो ये सप्लाई, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको लिस्ट बोल दे कि ये सब लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 500 आइटम्स जो सप्लाई है, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई ना कोई उस लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके लिए तो मज़े हो जाएंगे ना, नो सप्लाई नो जीएसटी, ठीक है। तो अदर लास्ट में 500 आइटम दे दिया तो 501 आइटम क्या देगा? अदर्स, उसमें कवर कर देगा। आपने इनकम टैक्स पढ़ा है ना? 5 हेड पढ़ा है ना? इनकम टैक्स का क्लास हुआ है क्या अभी तक? 5 हेड्स पढ़ा है ना? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड अदर्स। Other goods. अदर्स, ठीक है। अदर्स मतलब ऑल, ठीक है। तो स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी? सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विस। गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, ठीक है। या गुड्स या सर्विस। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स फॉर, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। पैसा मिलना चाहिए,
पैसा मिलना चाहिए एक फॉर्म है सर। कंसिडरेशन मतलब क्या है? मैंने गुड्स सप्लाई किया, इसके अगेंस्ट में मुझे क्या पैसा आ सकता है? पैसा आ सकता है। इसके अगेंस्ट में मुझे हो सकता है कोई और आइटम आ सकता है। मैंने एप्पल भेजा, किसने ऑरेंज दे दिया, पॉसिबल। कंसिडरेशन बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं फील होना चाहिए कि पैसा ही, इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, अदर फॉर्म ऑल्सो। कंसिडरेशन सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। ये मैं चार्ट दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं चार्ट आपको ग्रुप में दे दूंगा। इफ एनीवन इज राइटिंग प्लीज डोंट राइट, ठीक है, सिर्फ समझियो। आप समझे और समझ के जब मैं पढ़ाऊंगा आपको थियरी तो आप रिलेट कर पाएंगे इससे, ठीक है। चार्ट में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। से ये 3 चीज़ होना चाहिए। ये वाला पढ़ते हैं, पहले नीचे पढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, supply for consider subsection of subsections of subsection 7 along with related schedules have been summarized as follow। क्या क्या समराइज किया हुआ है? सप्लाई इंक्लूड ट्रांजैक्शन, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस। ये बहुत हेजी दिख रहा है ना? ऑनलाइन क्लास आपको क्लियर दिख रहा है क्या? नो सर। ओके, No, sir. ओके। ठीक है, सर मैं इज इट पॉसिबल कि आप ग्रुप में सेंड कर दें, हम लोग फॉलो करेंगे एक साथ? ओके, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोग इंस्टेंट फॉलो कर लीजिए। ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान रखूँगा कि बैक में ब्लू नहीं हो। देखिए, मैंने सेंड कर दिया ऑलरेडी। ऑनलाइन क्लास मिला क्या ग्रुप पे? हाँ सर मिल गया। ठीक है, मैं इसको कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसको भी थोड़ा फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड इसका फॉन्ट, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, ठीक है। अगर
ये सारा चीज हुआ, क्या क्या चीज है सर? अब देखिए क्या क्या चीज है, सेल एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इसके बाद लीज, रेंटल। छोटा क्या है कुछ, ठीक है, ठीक है। ये इज दिस द डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन? इज दिस डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन? हाँ सर, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, दिख रहा है आपको? सप्लाई इंक्लूड्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो आप देख रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं, दैट इज सप्लाई। एंड इंक्लूसिव, आप अगर ये सब है ना तो ये पक्का सप्लाई है। अंडरस्टूड? जो आप सोच रहे हैं सर सेल हो सकता है, सप्लाई 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 आप लोग समझ रहे होंगे। सप्लाई इज सेल, सप्लाई इज लाइसेंस, सप्लाई इज रेंटल, सप्लाई इज लीज, सप्लाई इज सप्लाई क्या बोला मैंने? सप्लाई इज सेल, सप्लाई इज ट्रांसफर, सप्लाई इज डिस्पोजल, सप्लाई इज बार्टर, सप्लाई इज एक्सचेंज, सप्लाई इज लाइसेंस, सप्लाई इज लीज, सप्लाई इज रेंटल एंड अदर ऑल्सो। दैट मीन्स इट इज इंक्लूड्स, इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, अगर मीन्स होता तो वो ऐसे लिखता सप्लाई मीन्स ये सब, लेकिन वो लिखा नहीं है। वो लिखा क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स ये सब, मतलब कि बैक ऑफ द माइंड में जो चल रहा है दैट इंक्लूड्स दिस ऑल्सो। ठीक है, तो सर ये एग्जाम में लिखने में ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखने में याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रहेगा? एसटीडी बिल आ रही है, एसटीडी मतलब फ़ोन वाला एसटीडी भाई, एसटीडी बिल मतलब BILL नहीं, BELL। ठीक है, एसटीडी बिल आ रही है, ठीक है, एसटीडी बिल आ रही है। फिर से बताएंगे एसटीडी बिल में क्या क्या है। एसटीडी में S स्टैंड फॉर सेल, T स्टैंड फॉर ट्रांसफर, D स्टैंड फॉर डिस्पोजल, B स्टैंड्स फॉर बार्टर, E स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज, L 2 बार है, BILL में भी L 2 बार होता है। L स्टैंड्स फॉर लीज, अदर L स्टैंड्स फॉर लाइसेंस, और R रही है में सिर्फ R है, फिर क्या है? रेंटल। याद रहेगा? इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। प्लस क्या होना चाहिए? फॉर अगेंस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, मैंने बताया आपको, अगेंस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये तीन चीज अगर सेटिस्फाई कर गया तो इट मीन्स सप्लाई। ठीक है,
आंसर है, मैं आंसर है, मतलब मैं क्वेश्चन है एक, राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, ठीक है, एंड मिस्टर ए इंस्टॉल दैट गुड्स टू हिज हाउस, ठीक है। मिस्टर ए मतलब क्या है क्वेश्चन, ये राम है, ये ए है, सेल किया है, ठीक है, सेल किया है, और ये अपने घर पे लगा लिया है, मतलब शॉप पे नहीं, हाउस पे। अब बताइए इसके लिए ये जीएसटी सप्लाई है कि नहीं है? हाँ, घर पे लगाया है, पर्सनल है, राम के लिए तो है, ठीक है। कंटेक्स्ट किसका पूछना है, राम का पूछ रहा हूँ मैं, अब वो कहाँ भी लगा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा अगर क्वेश्चन अगर ये रहता ना कि मिस्टर ए को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरा आपका आंसर होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सप्लाई है कि नहीं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राम, तो आंसर इज सप्लाई है, ठीक है। पहला बात सेल मैंने बोल दिया है, तो सेल भी था उसमें, ठीक है। सेल नहीं भी होता, ट्रांसफ़र होता तो भी सप्लाई है, ठीक है। फिर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो मानेंगे ही, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला नहीं कि इसके अगेंस्ट में अभी राम ने कुछ दिया है, मतलब ए ने कुछ अभी तक पैसा दिया है, तो ये अजम्पशन नहीं आना चाहिए कि सर पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड कि पैसा ऑब्वियसली ए दे देगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ बोला है कि नहीं ए के बारे में, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही मानेंगे, ओके। ये क्या था सर, ये सेक्शन, ये क्या था, ये सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7 में सप्लाई है, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a) में सप्लाई का इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ देखिए, ओके। पहले क्या था ना, एक केस आया था कि सोचिए हम लोग एक कमेटी है, एनी सर आई क्वेश्चन, हैव अ डाउट। क्या? सर सप्लाई में कंसिडरेशन का मीनिंग क्या समझे सर? कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2, ठीक है। कंसिडरेशन में भी मनी, कंसिडरेशन में भी अदर देन मनी, ठीक है। बुक दिखाइए एक बार, सेक्शन 2 है क्या आपके बुक में? ओके, गो टू पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 मेरे पास है नहीं अभी, देखो है क्या, इसमें नहीं मिलेगा। गो टू पेज नंबर 37, वहाँ पे लिखा है, देखिए, मिल रहा है क्या आपको?
अच्छा डायरेक्ट टैक्स से आगे क्या? अच्छा ये डायरेक्ट टैक्स का ही है। 7B ओके, इसमें नहीं है। आप पेज नंबर 37 देख लीजिए, यहाँ पे 2 बुक है ना, उसको दे दीजिए। आप एक बार देख लीजिए पेज नंबर 37 में क्या बोला है। सप्लाई, सेकेंड बुलेट, सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन में बी मनी और समथिंग एल्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। दिख रहा है क्या आपको? ऑनलाइन क्लास दिख रहा है क्या? फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। ओके, as per section 2 subsection 31 consideration in relation to supply of goods or service or both includes, consideration includes, वो भी inclusive definition आप देख लो। any payment made or to be made whether in money or otherwise in respect of, in response to or for any inducement of the supply of goods or services or both, whether by recipient or by other person, but shall not include any subsidy given by central government। इसका मतलब क्या है सर? मनी है और अदरवाइज है, उसके रेस्पेक्ट में या उसके रिस्पॉन्स में, उसके मतलब सप्लाई के रिस्पॉन्स में। ठीक है, ठीक है। पेमेंट कौन कर रहा है? वेदर बाय रेसिपेंट और बाय अदर पर्सन। अदर पर्सन ये भी हो सकता है ना कि ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपेंट कोई और पेमेंट कर दे। ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं हो सकता, कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं मानेंगे किसके ऊपर में? एनी सब्सिडी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्सिडी आता है ना गवर्नमेंट से, उसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अंडरस्टूड? फिर बी क्या है? बी क्या है? द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियंस in respect of, in response to or for the inducement of supply of goods or services or both, whether by recipient or by any other person, shall not include any subsidy or any subsidy given by central government or state government। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। ठीक है, मतलब क्या है सर? कोई एक्ट किया, उसके अगेंस्ट में कोई मॉनिटरी वैल्यू मिला। ठीक है, और फॉरबियंस, कोई एक्ट नहीं किया, उसके अगेंस्ट भी कोई मॉनिटरी वैल्यू मिला। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में कुछ मॉनिटरी वैल्यू मिल सकता है। नहीं एक्ट कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट भी तो मॉनिटरी वैल्यू मिल सकता है। मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी का एक एमडी है। ठीक है, एमडी है, अब वो रिटायर कर रहा है, उसका उम्र हो गया 60 ईयर्स। ठीक है, आज 60 ईयर्स रिटायर हो गया है। इट मे बी पॉसिबल उसके पास, वो 30 साल 40 साल से मेरे कंपनी में था, मेरे कंपनी का फुल स्टॉप कॉमा सब जानता है। व्हाट आई वांट कि उसको बेटर रिटायरमेंट लाइफ दे दे। व्हाट आई डू नॉट वांट कि मेरा कंपटीटर उसको हायर ना कर ले। अंडरस्टूड? मेरा कंपटीटर उसको हायर ना कर ले। मेरा कंपटीटर हायर नहीं करेगा तो अगर हायर कर लेगा तो मुझे क्या होगा? लॉस। मेरा कंपनी का सीक्रेट्स हो सकता है कि वो यूज़ कर लेगा। तो आई विल गिव सम मनी टू एमडी एंड राइट द एग्रीमेंट कि क्या सर क्या करना है कि सर आप मेरे इस कंपनी कॉम्पिटिटर कंपनी में आप ज्वाइन मत करना। तो आई एम गिविंग मनी टू दैट एमडी, दैट अ पर्सन फॉर नॉट डूइंग समथिंग। अंडरस्टूड? किसके कुछ करने के अगेंस्ट में दिया तो समझ में आता है,
बट नहीं करने के अगेंस्ट में दिया, वो भी अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक सिचुएशन। अंडरस्टूड? इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स टू फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर बाय रेसिपेंट, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ, मतलब कि इस ये जो नहीं करना उसके अगेंस्ट में भी कुछ पैसा दिया, या कुछ करना है उसके अगेंस्ट में भी पैसा दिया, खुद से दिया या किसी अदर पर्सन से दिया, बट वो सब्सिडी नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये कंसिडरेशन है, ठीक है। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास नहीं आया था क्या? ऑनलाइन क्लास? Sir, understood. ओके। ये कहाँ था? मैंने बंद कर दिया क्या? ठीक है, सुनिए और क्या बोला सेक्शन में, सेक्शन 7(1) में तो 7(1)(a) में तो बता दिया आपको। 7(1)(a) में क्या बताया है? 7(1)(a) में बताया कि सप्लाई इंक्लूड दिस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेक्शन 1(b) में क्या बताया है सर? 1(b) में बताया है सर एक्टिविटीज डन बाय 7(1) सेक्शन 7(1)(a) दिख रहा है आपको, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a) उसमें क्या बोला है सर? कोई भी एक्टिविटी कौन कर रहा है? पर्सन कर रहा है, ठीक है। और से मैं बताता हूँ, अभी मैं एक क्लब है, मेरा एक क्लब है, ठीक है। सोचिए एक हम लोग कितने जन हैं यहाँ पे? 8-10 जन हैं। 8-10 जन मिलके एक क्लब बना लिए, ठीक है। वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है। वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ द क्लब। अब क्या हुआ कि उस मेंबर में एक ट्रेजरर रहेगा, एक सेक्रेटरी रहेगा। कल के 1 साल बाद क्या होगा? मैं ट्रेजरर सेक्रेटरी से हटूंगा, ये मैडम आ जाएंगी, फिर नेक्स्ट ईयर मैडम हटेगी, ये सर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। तो बोला गया है कि अगर कोई पर्सन, कोई मेंबर, कोई पर्सन कौन हो सकता है? एसोसिएशन या क्लब, ठीक है। वो अपने मेंबर को कुछ एक्टिविटीज दे, ठीक है, एक्टिविटीज दे, और उसके बदले में उसको कंसिडरेशन मिले। मेंबर दे रहा है कोई सर्विस, पर्सन मेंबर दे रहा है कोई सर्विस क्लब को, ठीक है, या फिर क्लब कोई सर्विस दे रहा है अपने मेंबर को। अंडरस्टूड? मेंबर कोई सर्विस दे रहा है क्लब को, क्लब कोई सर्विस दे रहा है अपने मेंबर को, और उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन भी जा रहा है। मैं अगर एज अ क्लब अगर कोई सर्विस दे रहा है उसको, तो मेंबर से चार्ज कर रहा है पैसा, ठीक है। और अगर एज अ मेंबर कोई सर्विस दे रहा है क्लब को, तो उसके अगेंस्ट में भी पैसा चार्ज कर रहा है वो मेंबर क्लब से, तो उसको सप्लाई मानेंगे। ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। अदर देन अ इंडिविजुअल मतलब क्या है? क्लब का बात हो रहा है यहाँ पे, पर्सन को एसोसिएशन और क्लब बता रहे हैं, ठीक है। अदर देन अ इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई है। आ रहा समझ में सर? फुल फ्लेजेड लॉ में पढ़ेंगे। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्रक्स आपको बता दूँ। क्रक्स क्या है कि सर 7(1)(a) में क्या पढ़े कि एसटीडी बिल आ रही है प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। 7(1)(a) में क्या पढ़े? कोई भी मेंबर अपने क्लब को सर्विस दे या कोई क्लब अपने मेंबर को सर्विस दे, ठीक है, और उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन का एक्सचेंज हो। कंसिडरेशन आई थिंक समझ में आ रहा हो, नॉट नेसेसरी क्या मनी नहीं, नॉट नेसेसरी मनी, अदर फॉर्म ऑल्सो उसमें हो, तो वो भी इसको सप्लाई मानेंगे। अंडरस्टूड?
देखिए, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सर्विस इंपोर्ट किया, अंडरस्टूड, सर्विस इंपोर्ट किया, जैसे आई एम अ कंपनी, आई एम इंपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम यूएस, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई। गुड्स सर्विस करेगा तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन देखेगा? कस्टम्स वाले लोग। लेकिन सर्विस अगर एक्सपोर्ट करेगा तो कस्टम के थ्रू थोड़ी ना आएगा भाई, कस्टम के थ्रू आएगा क्या? वो तो आपके पास आ जाएगा, सॉफ्टवेयर सर्विस आपको दे रहा था, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने जो सॉफ्टवेयर सर्विस लिया उसके अगेंस्ट में मैंने 10 लाख रुपया पेमेंट किया, वेदर इट इज़ सप्लाई और नॉट। यस, कोई अगर पूछेगा कि सर सप्लाई तो हम लोग सेल करेंगे तो होगा ना, सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई गुड्स सेल करें या सर्विस सेल करें पर्सन को तो सप्लाई है ना। मैंने तो गुड्स मंगवाया है तो कहाँ से सप्लाई? आंसर तो यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया, आंसर इज वो भी सप्लाई है, ठीक है, आंसर इज वो भी सप्लाई है। हाँ हाँ, ठीक है। अगर कोई मैं यहाँ से, मैं इंडिया में हूँ, जापान से कोई सर्विस मंगवा रहा हूँ यहाँ पे और उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो जापान को जब पेमेंट करूँगा ना तो जीएसटी भी पेमेंट करूँगा। किसको? गवर्नमेंट को, जापान को नहीं। अंडरस्टूड? मैंने सर्विस मंगवाया, ठीक है, सर्विस मंगवाया यूएस से $100, तो बड़ा करते हैं $1000, ठीक है, $1000 रेट चल रहा है 82, हाउ मच आई हैव टू पे? 82,000, ठीक है। तो 82,000 तो उसको पेमेंट कर दिया, मेरा आउटफ्लो कितना आएगा? 82,000 इन INR दे विल रिसीव, दे अज्यूम 82,000 उसके 82 रेट उसके लिए भी है, दे विल रिसीव 82,000, उसका ख़त्म अकाउंटिंग। फिर गवर्नमेंट विल स्टैंड एंड आस्क फॉर जीएसटी ऑन 82,000 एट द रेट ऑफ 18%। अंडरस्टूड? सर लेकिन इसमें बोला है अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो वो कंसिडरेशन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन आप पेमेंट कर रहे हैं तो ही सप्लाई है। लेकिन अगर वो ही सर, हाँ, कंसिडरेशन आप पेमेंट कर रहे हैं तो सप्लाई है। और अगर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। ऊपर में क्या था? सप्लाई मस्ट इंक्लूड कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन इसके केस में क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या रखा है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, आपका सप्लाई है। अंडरस्टूड? इंपोर्ट में एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए इसको पढ़िए, ये इजी हो जाएगा, इसको पढ़िए इजी हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विथ कंसिडरेशन या विथआउट कंसिडरेशन, अंडरस्टूड कंसिडरेशन, ठीक है, अंडरस्टूड कंसिडरेशन। इंपोर्ट किए सर्विस विथ कंसिडरेशन, पेमेंट करेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे। अगर वो कंसिडरेशन भी है और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, देन इट इज सप्लाई। सप्लाई मतलब समझ रहे हैं ना, टैक्स लगेगा, ठीक है। इन कंसिडरेशन है बट नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी सप्लाई। अभी मैंने ऊपर बोला हो या ना हो सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विथआउट कंसिडरेशन है, अंडरस्टूड, विथआउट कंसिडरेशन पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। कैसे कैसे हो सकता है पेमेंट नहीं करेंगे? कैसे हो सकता है? मैंने जापान से सर्विस मंगवाया और पेमेंट नहीं करूंगा, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई मेरा जापान में भी मेरा यूनिट है, अंडरस्टूड, जापान में मेरा यूनिट है, उससे उस मेरा यूनिट से ही मैंने सर्विस मंगवाया है। केस क्लियर? ठीक है, जापान में मेरा यूनिट है और मैंने यूनिट से ही सर्विस मंगवाया है। उस केस में क्या है? तो भी सप्लाई। ऑब्वियसली मेरा जापान में यूनिट है, वहाँ से मैंने सर्विस मंगाया है, इट मे बी पॉसिबल कि मैं उसका सर पेमेंट नहीं करूँगा, बुक्स एडजस्टमेंट कर दूंगा, हो जाएगा ना,
ठीक है। अगर एज अ इंडिया का एंटिटी अगर एज अ इंडिया का एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा, इधर परचेज, वो वहाँ क्या निकालेगा, वो मतलब कि जापान वाला क्या निकालेगा, सेल। लेकिन एज अ होल कंपनी में तो परचेज सेल कट कट जीरो, ठीक है। तो पेमेंट करने का कोई रिलेवेंस नहीं है, तो पेमेंट नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या है, तो भी सप्लाई है। रिलेटेड पर्सन, उसको वो हम लोग कहाँ पे आ जाएगा, रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में। आई विल गो इन टू द डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। अभी रिलेटेड पर्सन मतलब क्या समझ लीजिए, मेरा यूनिट, मेरा यूनिट, ठीक है। मेरा यूनिट में मेरा सब्सिडी हो सकता है, मेरा होल्डिंग हो सकता है वहाँ पे, अंडरस्टूड। वो अगर पेमेंट करे, वो अगर सर्विस दे, अब वो क्या हो, विथआउट कंसिडरेशन, तो भी सप्लाई है। लेकिन अदर केसेस में क्या है, नो सप्लाई। कुछ इन तीनों को छोड़ के कुछ अलग केसेस आया तो सप्लाई नहीं मानेंगे उसको। थैंक गॉड गवर्नमेंट ने बोल दिया सप्लाई नहीं है, अंडरस्टूड। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या समझ में आया मुझे, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैं चाहता हूँ यही याद हो जाए, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये देखेंगे कंसिडरेशन है कि नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो कुछ देखना नहीं है, पकड़ के सप्लाई है वो, ठीक है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन नहीं है तो देखेंगे क्या रिलेटेड पर्सन से आ रहा है, ठीक है। रिलेटेड पर्सन से आ रहा है तो सप्लाई है, अदर केसेस में नहीं है, अंडरस्टूड। हाँ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला केस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी होता चलेगा। हाँ हाँ, ये वाला में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना पड़ेगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। अगर बिजनेस इंटिटी से आ रहा है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही होता है वो, ठीक है, क्योंकि मेरा यूनिट है ना, मेरा यूनिट से आ रहा है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही होगा, अंडरस्टूड। ये वाला केस सर आज तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। लाइट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में क्या है, सेक्शन 7 पढ़े, सेक्शन 7(1)(a). ए में क्या था, स्टडी बिल आ रही है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। स्टडी में क्या था, एस में सेल, टी में ट्रांसफर, डी में डिस्पोजल, बिल में बार्टर, एच टी डी बी, ई में एक्सचेंज, डबल एल में लीज लाइसेंस, और आर ई में आर रेंट। इंक्लूसिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन है या फिर रियल डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस फर्दर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, मेंबर और मेंबर ऑफ क्लब एंड पर्सन, क्लब एंड मेंबर ऑफ क्लब, ये एसोसिएशन, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को सर्विस दे, या ये इसको सर्विस दे या वो इसको सर्विस दे, एंड कंसिडरेशन भी मिल रहा है तो सप्लाई, ठीक है, अंडरस्टूड। ये इसको सर्विस दे रहा है, इसको सर्विस दे रहा है, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो नो सप्लाई, अंडरस्टूड। छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन। तीसरा क्या पढ़े, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या पढ़े मैंने, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विथ कंसिडरेशन तो कुछ देखना नहीं है, पक्का सप्लाई, ठीक है। विथआउट कंसिडरेशन में तो ये देखना होगा रिलेटेड पर्सन है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है तो सप्लाई, और अदर केसेस में नो सप्लाई, दैट्स इट। हाँ हाँ हाँ, डिस्टिंक्ट है, रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन एक ही आता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन एक ही होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन प्लस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन आ सकता है सर डिस्टिंक्ट पर्सन दिया है ऑफ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं दिया है, तो क्या करना है, तो नहीं होगा सप्लाई, अंडरस्टूड। स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख दिया है कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो ही सप्लाई, ठीक है। एक बार लॉ देख लेते हैं, क्या लॉ में दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में, यस सर। ओके। अदर केस में हो सकता है कि आप अपना पर्सनल यूज के लिए मंगवा रहे हो, ठीक है। अदर केसेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कुछ भी केसेस हो, हाइपोथेटिकली कुछ भी केसेस अराइज कर सकते हैं, ठीक है, जो इसमें फॉल नहीं करेगा। एक बार देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है।
जल्दी से जो पढ़े हैं वही वाला देखते हैं, ठीक है। क्या है सेक्शन 7, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, and or agreed to be made for a consideration by a person in course of furtherance of business. Complete. आ रहा लाइट लग रहा है समझ में, ठीक है। अभी वो पढ़ाते तो शायद लाइट नहीं लगता, ठीक है। एक्टिविटीज़ दिख रहा है ना, 7(1)AA दिख रहा है आपको, 7(1)AA याद भी आ रहा है सेक्शन 7(1)AA में क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ or transaction made by a person or individual to its member or a constituent or vice versa for cash, deferred payment or other valuable expenses, ठीक है। expenses, valuable consideration. Explanation for the purpose of clause, it is hereby clarified that not standing anything contained in this law, क्या है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर करते हैं। import, ये बुक का सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, बुक में मिल जाएगा आपको। import of service, import of service section 7(1), sorry, section 7(1)B दिख रहा है आपको, section 7(1)B, import of service for a consideration whether, import of service, ये उस साइड वाला, import of service for a consideration whether or not in course of furtherance of business दिख रहा है आपको, उधर वाला। तो इस साइड वाला कहाँ पे आएगा सर, इस साइड वाला यहाँ पे आएगा, नहीं तो उधर चला गया, शेड्यूल 1 आ गया। देखिए एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस उधर था, कौन सा, सेक्शन 7(1)B, ठीक है, सेक्शन 7(1)B। दूसरा क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फॉर एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई, ये सप्लाई का ही लिस्ट है, नो सप्लाई वाला नहीं है, अंडरस्टूड। तो सर हम अगर इसको देखें, यही तो पढ़े थे, यही तो पढ़े थे सर। ये वाला है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सेक्शन 7(1)B, ये वाला पोर्शन ये क्या है, सॉरी इसको कैसे हटाना, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ है, शेड्यूल 1। मैंने कॉम्बाइन करके दे दिया है, ठीक है, कि इंपोर्ट ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं, मंदिर जाते हैं तो छोटे छोटे मंदिर भी घूम लेते हैं, ठीक है। तो ये भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला कहीं केस लिखा हुआ नहीं है अदर केस में, ठीक है, ये तो लिखा है कि मैंने अदर केस में नो सप्लाई डाल दिया क्योंकि अदर केस में कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। वाइंड अप करें, ठीक है, थैंक यू। ये मैंने दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको, इसका फॉन्ट ठीक कर दूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके